Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video we are going to continue class 11th Business Studies chapter 2 and this is the third part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का मीनिंग जानते हैं हम. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पार्टनरशिप क्या होती है? अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू शेयर प्रॉफिट or losses of a business run by all or any one of them on behalf of all. क्या कहता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो डिसाइड करते हैं कि अब से वो एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करेंगे, लॉस होगा वो भी शेयर करेंगे. ठीक है. और हो सकता है कि उनमें से कोई एक पार्टनर हो जो सबके बिहाफ पर सारे डिसीजन ले रहा हो, बिजनेस को मैनेज कर रहा हो, और हो सकता है कि सब मिलकर डिसीजन ले रहे हो और मैनेज कर रहे हो बिजनेस को. फॉर एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश स्टार्ट करते हैं एक ग्रोसरी शॉप टुगेदर और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उस शॉप को जॉइंटली मैनेज भी करते हैं. सो गाइस, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप्स. क्या क्या फीचर होती हैं किसी बिजनेस की जो उसको एक पार्टनरशिप बनाती हैं? सबसे पहले तो सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए, मोर देन वन पर्सन होना चाहिए. पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनर चाहिए तो एक से ज्यादा लोग होने चाहिए और जो इसकी लिमिट है मिनिमम है 2 लोगों की और मैक्सिमम जो है वो 50% की है. देन एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, कोई कि बिजनेस के अंदर वो कितना कितना कैपिटल लगाने वाले हैं और किस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं और क्या रूल्स रहने वाले हैं उसके अंदर, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना देने वाले हैं, सैलरी कितनी होगी, कौन मैनेज करेगा कौन नहीं करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं. दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे. हो सकता है रिटर्न में करें, हो सकता है ओरल में करें. तो ये पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है अगर रिटर्न में हो जाता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. ठीक है. उसके अंदर सारे रूल्स हो जाते हैं बिजनेस के, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग, ड्यूटीज क्या रहने वाली है, सैलरीज कितनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं पार्टनर्स के बीच में, वो सब मेंशन की जाती है. ठीक है. देन हमारा थर्ड जो हो जाता है, कोई भी बिजनेस जो होता है उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ और पार्टनर्स के बीच में उसको बांटो, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके बेस पर या जो भी उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई इक्वली बांटेंगे या किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. मतलब मेन मोटिव तो यही रहेगा भाई प्रॉफिट कमाओ और बांटो. देन जॉइंट मैनेजमेंट. ऑल पार्टनर्स उसमें पार्टनरशिप के अंदर सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर मैनेज करने के अंदर पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और हो सकता है कि स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया हो कि भाई 4 पार्टनर है तो कोई 2 लोग जो मैनेज करने वाले हैं या 3 लोग मैनेज करने वाले हैं या चारों डिसाइड करने वाले हैं. तो वो जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, डेली मैनेजमेंट के अंदर, और जो भी एग्रीड टर्म्स है वो उसके अकॉर्डिंग भी जा सकता है. ठीक है. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनर्स अगर जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप चल रही है, वैसे तो हम पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बट अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है, हमारी जनरल पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स जो होते हैं वो यूजुअली हमारे सबकी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग हम पहले की वीडियोस में भी देख चुके हैं, आप जाकर वहां पर एक बार देख सकते हो. पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स लॉस. मतलब अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है और पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि इन केस कोई डेप्ट ऐसा है जो अब बिजनेस के जो भी एसेट्स है या कैश है, जो भी हमारे पास वैल्यूएबल चीजें हैं, उनसे यूज करके उस डेप्ट को नहीं पूरा किया जा रहा, तो अभी पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल कैश है, उस पर अटैक होगा और उस चीज को डेप्ट को रीपे किया जाएगा. तो दे माइट इवन हैव टू पे फ्रॉम पर्सनल एसेट्स. नेक्स्ट जो हो जाता है हमारा, कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है. जैसे कि एक कंपनी की होती है, उसकी एक कॉमन सील होती है, उसका अलग नाम होता है. कंपनी में कुछ भी हो जाए, किसी मेंबर की डेथ हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ भी, कोई नया पार्टनर आया, नया मेंबर आया, नया मेंबर, पुराना मेंबर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है क्योंकि उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. जो पार्टनर्स की आइडेंटिटी है वही उनके बिजनेस की आइडेंटिटी है, कोई सेपरेट नहीं है. तो यानी कि अगर ऐसी चीजें होती है, कोई रिटायर हो रहा है पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो इन सब चीजों से उसमें पूरी पार्टनरशिप पर फर्क पड़ता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज किया जाता है. तो द फर्म और पार्टनर्स जो होते हैं ट्रीट किए जाते हैं एज अ वन इन द आई ऑफ लॉ. ठीक है. एंड लास्टली, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. अभी बताया किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, इंसेन बन जाता है कोई पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आ जाता है, तो पार्टनरशिप जो होती है या तो एंड होती है या कंटिन्यू की जाएगी विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन.
ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं, लेकिन जो भी चेंजेस उसमें किए जाने हैं अकॉर्डिंगली वो होते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाता है। सेम तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो गाइस हम पार्टनरशिप की मेरिट्स देख लेते हैं एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। पहले बात करते हैं मेरिट्स की। क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है पार्टनरशिप के। तो आसानी से आप फॉर्म कर सकते हो, आसानी से इसको शट कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर होता है, आपको कोई लीगल प्रोसीजर मैंडेटरी नहीं होती है फुलफिल करना। अगर करनी भी है आपको, आपकी मर्जी है, तो वो भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, सिंपल प्रोसेस होती है। देन जितने पार्टनर आएंगे उतनी ही कैपिटल आएगी, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ सकती है, ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो बेटर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप से। देन बैलेंस डिसीजन हो सकता है, कभी कभी एक पर्सन जो होता है हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको हर चीज की समझ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं तो एक दो चीज में वो लैक करता ही करता है ना। तो डिसीजंस जो होते हैं मिलजुल कर लिए जाते हैं, डिस्कशन के साथ लिए जाते हैं, जॉइंटली लिए जाते हैं, तो अच्छे साबित हो सकते हैं और एरर्स के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम दो चार लोग मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई चीज अगर हम कोई कमी नहीं देख पा रहे हैं हमारे डिसीजन में, हो सकता है सामने वाला उसमें गलती ढूंढ ले, तो वो चीज हट जाती है। एरर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर जॉइंटली डिसीजन लिए जाते हैं तो। देन अगर प्रॉफिट आपका बटने वाला है तो भाई लॉस भी तो आपको अकेले बेयर नहीं करना पड़ेगा ना। जो लॉसेज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी तो शेयर होंगी और जो इंडिविजुअल बर्डन है वो सब पर से कम हो जाएगा। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है, वो इक्वल, मतलब एक ही बंदे को सारा का सारा बर्डन लेना पड़ता है, लेकिन उसका फायदा भी, प्रॉफिट भी सारा वो खुद कमाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है, लॉस भी उसी का होता है। बट पार्टनरशिप में सब कुछ शेयर हो जाता है। देन मेंटेन सीक्रेसी, आपके जो अकाउंट्स है, आपकी रिपोर्ट्स है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कंपनीज को करनी पड़ती है। तो ये एक इसका फायदा हो जाता है। वहीं बात करते हैं हम डीमेरिट्स की। तो पार्टनर्स जो हैं वो बहुत सारे तो नहीं हो सकते, 2 3 4 जितने भी होंगे, तो लिमिट तो उतनी रहेगी। आप बाहर से तो बोरो नहीं कर सकते हो, तो देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच कैपिटल पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट। सभी इक्वली नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ लाएगा कोई कुछ लाएगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयर वगैरह होगा, लॉस का, प्रॉफिट का। बट कहीं ना कहीं लिमिटेड तो हो ही जाता है। आप बाहर जैसे कंपनी से आप शेयर से, डिबेंचर से इशू कर सकते हो, वैसे आप पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकते हो। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है पार्टनर की, वो भी बिजनेस के डेब्ट्स को रीपे करने के लिए यूज की जा सकती है, जैसे कि हमने फीचर्स में देखा था। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सिंपल सी बात है, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, किसी भी पार्टनर डिसॉल्व हो सकती है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ देता है, वो डिपेंड करता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर ले कि आगे वो कंटिन्यू करने वाले हैं या कोई नया पार्टनर को लेकर आएंगे, वो फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाना या इंसॉल्वेंसी हो जाना, इनसेन हो जाना उसका, तो उससे बिजनेस पे थोड़े टाइम के लिए तो फर्क पड़ता ही पड़ता है और मोस्टली केसेस के अंदर उसको डिसॉल्व भी करना पड़ता है। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पब्लिश नहीं कर रहे हो फॉर द कॉमन पब्लिक, तो पीपल आसानी से आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लैक ऑफ हार्मोनी, जैसे कि अभी हमने मेरिट में पढ़ा कि भाई बैलेंस डिसीजन होते हैं, तो बैलेंस डिसीजन होंगे कैसे, जब सब एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सबके ओपिनियंस जो हो वो सेम हो, तो ज्यादा पार्टनर होंगे, ज्यादा ओपिनियंस होंगे और हो सकता है ज्यादा चांसेस और डिसएग्रीमेंट के। चलो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बट ऐसे में डिसीजन लेने में काफी ज्यादा देरी हो सकती है, डिले हो सकती है, और जिसके कारण आपको हैवी लॉसेस का फेस करना पड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। तो जो पार्टनरशिप जो होती है हमारी दो तरीके की होती है। अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप एट विल, ये आपकी विलिंगनेस पर, आप कितनी लंबे उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी कि कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। आपने जस्ट डिसाइड किया आप एक पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले हो, आपने ये डिसाइड नहीं किया कब खत्म करोगे, जब तक चलता रहेगा, जब तक आपको लगेगा हाँ बेनिफिट हो रहे हैं, तब तक आप कंटिन्यू करते रहो, जब तक कि आप एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हो उसको डिसॉल्व करने के। तो अजय एंड विजय ओपन करते हैं एक शॉप जिसकी कोई एंड डेट उन्होंने डिसाइड नहीं की है। देन बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसी का अपोजिट, आपने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो पार्टनरशिप की है और जैसे ही वो टास्क आपका कंप्लीट होगा, आपकी बिजनेस जो है, आपका पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। 2 इंजीनियर्स आपस में आते हैं, पार्टनर बनते हैं एक ब्रिज को बिल्ड करने के लिए। जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर बात करें हम लायबिलिटी के बेस पे, तो हमारी एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर सभी पार्टनर की आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, सबके सब बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आपका ऑप्शनल हो जाता है, आपकी मर्जी है आप कराओ या मत करवाओ। ठीक है। लेकिन किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उस टाइम पे ये पार्टनरशिप वहीं एंड हो जाएगी। वहीं बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी एंड बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो लिमिटेड पार्टनर वाले बंदे जो हैं वो
बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं, डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो सारे डिसीजन वही लेगा जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और किसी पार्टनर की डेथ, कॉमनली जो डेथ होगी वो लिमिटेड पार्टनर वाले की होगी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपका चलता रहेगा। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर की अगर हो जाती है तो उसके हिसाब से जो भी टर्म एंड कंडीशंस है फिर देखनी पड़ेगी और हो सकता है बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़े। क्लियर? देन लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप देख ली हमने, इसके टाइप्स होते हैं, पार्टनर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो 5 टाइप के हमारे मेजर पार्टनर्स हैं यहाँ पर। हमारा एक्टिव पार्टनर है सबसे पहले। एक्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बिजनेस में फुल ऑन एक्टिव रहने वाला है, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर, वर्क के अंदर पार्ट लेगा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा, बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहेगा और मनी भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। राज इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपया और बिजनेस के जो डेली ऑपरेशंस है उसमें भी वो हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में भी वो हेल्प करता है। देन स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है स्लीपिंग पार्टनर है, एक बार उसने आया, नाम हो गया उसका, उसके बाद कुछ भी होता रहा बिजनेस में उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओनली मनी इन्वेस्ट करना है इसका काम साइलेंट पार्टनर का। और बिजनेस के मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, डेली वर्क में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। रीना 2 लाख रुपीज देती है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में, बट उसको मैनेज करने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती है। देन नॉमिनल पार्टनर, नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल क्या, नाम का पार्टनर, तो सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए देगा फर्म को, फर्म में एक रेपुटेशन लाने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, लेकिन वैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ना कि बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। एक सेलिब्रिटी अलाउ कर देता है एक बिजनेस को, एक ब्रांड को अपना नाम यूज करने के लिए, लेकिन बिजनेस के रनिंग में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देन पार्टनर बाय एस्टॉपल, समवन हु इज नॉट अ रियल पार्टनर बट ट्रीट करेगा, प्रिटेंड करेगा कि वो बिजनेस में ही एक पार्टनर है, ठीक है। लेकिन अब लोगों को लग रहा है, प्रिटेंड कर रहा है वो कि वो एक पार्टनर है, एक्चुअली है या नहीं है वो पता नहीं, बट सामने वाले को तो यही लग रहा है ना कि पार्टनर है। तो अगर बिजनेस का कोई डेप्ट है, लाइबिलिटी है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइबल होगा उस डेप्ट को लेकर। अमित अटेंड करता है बिजनेस मीटिंग्स को, डॉक्यूमेंट साइन करता है जैसे कि बाकी पार्टनर कर रहे हैं, तो लोगों को तो यही लगेगा कि भाई ये भी एक पार्टनर है। तो जो फर्म मनी ओ करती है या डेप्ट है फर्म के ऊपर, तो उसके लिए उसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उससे भी पैसे मांगे जा सकते हैं। देन माइनर पार्टनर, नाम से ही पता चल रहा है, पार्टनर जो माइनर है, 18 ईयर से बिलो एज का है, तो उसका जो शेयर होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में होता है, ना तो उसको बिजनेस के अंदर कोई सिग्नेचर करने की जरूरत है, ना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, और ना ही उसको लॉसेस शेयर करने पड़ेंगे। तो एक फादर क्या करते हैं, उनका बिजनेस है, उसमें अपने बेटे को जो कि 70 ईयर्स ओल्ड का है उसको पार्टनर बना देते हैं, तो सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो किसी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिजनेस में। क्लियर गाइज? देन नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डिड। जैसे कि जब फीचर किया था हमने पार्टनरशिप की, तो एग्रीमेंट बताया था कि रिटर्न में अगर हो जाता है वो एग्रीमेंट, रूल्स एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की वो रिटर्न में लिखे गए हैं, तो उसको हम डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डिड कहते हैं। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर जिसमें मेंशन किया गया हो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म्स, पार्टनर्स, कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल को लेकर पार्टनर्स ने, क्या उनकी रेशो रहने वाली है प्रॉफिट को लेकर, लॉसेस को लेकर, क्या उनकी ड्यूटीज रहने वाली है, रोल्स रहने वाले हैं, कोई नया पार्टनर एडमिट कैसे होगा, रिटायर कैसे होगा, गुडविल को कैसे इवेल्युएट करने वाले हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका रिसोल्यूशन कैसे होगा, ऐसे करके बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वो सब कुछ म्यूचुअली एग्री करके पार्टनरशिप डिड के अंदर, एक रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर मेंशन की जाती है, ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई उस चीज का गलत फायदा ना उठाए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप डिड की लिस्ट देखी है, यहाँ पे क्लॉजेस दे रखे हैं, हमें डेट ऑफ एग्रीमेंट दे दिया कब हुआ, पार्टनर्स कौन कौन है, फर्म का क्या नाम है, बिजनेस एड्रेस कहाँ होगा, कहाँ ऑपरेशन होंगे बिजनेस के, कैपिटल का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितनी होगी, पार्टनर्स के क्या क्या रोल रहने वाले हैं, क्या ड्यूटीज रहने वाली है, कोई ड्रॉइंग उनको अगर करनी है तो कितनी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, न्यू और रिटायरिंग पार्टनर जो होंगे उनको कितना हम कर सकते हैं, रेशो वगैरह में कितना चेंज आएगा, गुडविल वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो क्या होगा, बैंक अकाउंट ज्वाइंट रहने वाला है तो कहाँ रहने वाला है, क्या ब्रांच होने वाली है, ऐसे करके बहुत सारी, ये नहीं है सारी की सारी, इनके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पार्टनरशिप डिड के अंदर मेंशन की जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर की। अभी हमने पीछे पढ़ा कहीं पे मैंडेटरी होता है, कहीं पे मैंडेटरी नहीं होता, और मैक्सिमम जगह पे मैंडेटरी नहीं होता है पार्टनरशिप कराने, रजिस्ट्रेशन करवाने के। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है पार्टनरशिप, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है, उसको स्यू नहीं कर सकता है। वहीं फर्म जो है, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कोई इशू हो गया उसके साथ में, तो फर्म
थर्ड पार्टी के ऊपर भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती है इन केस अगर पार्टनरशिप जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो डिलीवर करती है गुड्स की, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो वो थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर जिसको भी उसने डिलीवरी दी है उसके खिलाफ केस नहीं कर सकती है अगर वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। इन केस वो रजिस्टर्ड होती तो वो लीगली तरीके से उसको कस्टमर को केस फाइल कर सकते थे उसके अगेंस्ट। क्लियर गाइस? आई होप गाइस आपको जो पार्टनरशिप का टॉपिक है वो समझ में आया है तो प्लीज जो ये केस स्टडीज दी गई है इनको पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए बाय।